हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू मैन्यूअर होटल मैनेजमेंट चैनल, जहां आपको मिलती है A to Z इन्फॉर्मेशन फॉर होटल मैनेजमेंट प्रिपरेशंस। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो या तो आप अपने 12th स्टैंडर्ड अपना कंप्लीट करने वाले हो या फिर आपका जो 12th स्टैंडर्ड में अभी आप आने वाले हो, राइट। सो गाइज, 12th के बाद जब आपका 12 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेना होता है इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा करियर ऑप्शन बेटर रहेगा, राइट। क्या आपको चूज़ करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन वेदर यू हैव स्टार्टेड thinking about preparing for hotel management or thinking about choosing hotel management as an career options for yourself after 12th standard, और शायद आप अभी होटल मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हो, उतना श्योर नहीं हो अभी आप, राइट। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट करियर और इंडस्ट्री के रिलेटेड में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, आपको जो एक्सपोजर है वो आपको मिलेगा, आपको चीज़ों के बारे में और क्लैरिटी आएगी। सो आप जो वीडियो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ आपको एक क्लियर पिक्चर पता चलेगी होटल मैनेजमेंट करियर और इंडस्ट्री के बारे में। सो गाइज, एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड डेफिनेटली आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस चैनल, दैन आप सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोज़ इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम अपडेट, सारे चीज़ों के बारे में आपको रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है और बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ऑल्सो गाइस, अगर आप 2023 के लिए सोच रहे हो, आपने डिसाइडेड कर लिया है, सो जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है, फॉर्म फिलिंग आउट हो चुके हैं। सो अगर आपने फॉर्म फिलिंग का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली वॉच आउट द वीडियो एंड आप अपने फॉर्म जल्दी से जल्दी उसको भर दीजिए। सो आज के वीडियो में हम टॉप रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, जॉब रोल्स एंड कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, इफ़ यू आर डिसाइडिंग कि आपको होटल मैनेजमेंट एज अ करियर ऑप्शन चुनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होटल मैनेजमेंट करने के लिए आप सूटेबल हो या फिर नहीं हो, या फिर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो ज़्यादा सूटेबल होता है होटल मैनेजमेंट करने के लिए। आपको ऐसे किन बातों का ध्यान रखना होता है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट चूजिंग होटल मैनेजमेंट एज अ करियर। पैशन की अगर हम बात करें गाइस, तो आपका पैशन जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए या फिर सर्विस इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए। आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हो जहाँ पे आपको लोगों को सर्विस देना या फिर लोगों से बात करना काफ़ी पसंद होना हो, आपको काफ़ी पसंद हो, तो वो जो है वो पैशन होता है। अगर आप आपने डिसाइड कर लिया है तो डेफिनेटली आपके अंदर वो पैशन होगा, जहाँ पे आपको एक होटल इंडस्ट्री में या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको काम करना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से लोगों को सर्विस देनी है, तो वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगेन उसके साथ साथ इंटरेस्ट आपका जो है एक पर्टिकुलर नीश में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पाओगे। इवन दो जब आप अपना 3 साल का पूरा डिग्री लेने के बाद जब आप काम स्टार्ट करते हो, अपनी जॉब आपकी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे इनिशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कैंडिडेट है वो फेस करते हैं। शायद उनका अंदाज़ा नहीं होता कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी हमें करनी होती है, तो वहाँ पे वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो गाइस, आप ऐसी गलती ना करें, आप पहले ही इन बातों का ध्यान रखें कि आपको किस तरीके की जॉब करने वाले हो, आपको किस तरीके के जॉब रोल्स मिलेंगे, आपको कैसा काम करना है, तो क्या आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ होगी, सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा इन डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तभी आप डिसाइड कर पाते हो कि अगर ये सारी चीज़ आप कर भी सकते हो और फिर भी आपका जो इंटरेस्ट है वो उतना ही है जितना आपका पहले था। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत मैटर करती है। इफ़ यू हैव अ पैशन फॉर हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विस एंड मैनेजमेंट एंड विलिंग टू वर्क लॉन्ग एंड इरेगुलर आवर्स, देन आपके लिए होटल इंडस्ट्री है वो काफ़ी सूटेबल है गाइस। तो आप बिल्कुल इस होटल इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए और काफ़ी आप फास्ट और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें ग्रो कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर मुझे एलर्जीज़ हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेकर, डस्ट एलर्जीज़ हैं, पेट एलर्जीज़ हैं, क्लीनिंग, अगर आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब है जो आपको इनिशियल लेवल पे आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आपको मैनेजर लेवल की जॉब नहीं मिलेगी, आपको पहले एंट्री लेवल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जॉब एक्सपेक्टेशन जो है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप किस तरीके की जॉब एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 3 years ऑफ डिग्री। तो जॉब एक्सपेक्टेशन आपको पता होना चाहिए कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी क्या होगी, तभी आपकी जो जॉब एक्सपेक्टेशन है आप उसके ऊपर आपको वो जो है मोटिवेटेड आप रहोगे। आपको पता रहेगा कि किस तरीके के जॉब्स आपको मिलने वाले हैं, क्या आपके काम रहेंगे, क्या आपके रोल्स रहेंगे। तो वो भी हम जो हमारे आगे स्लाइड है हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है।
बट ये सारी चीज़ों के बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ है होती है जो है जॉब सेटिस्फेक्शंस। अगर आपको पता है कि अच्छा आपको क्या क्या काम करने वाले हो, आपकी लाइफ कैसे होने वाली है इनिशियली ईयर में आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट, तो आपका जो उसके बाद भी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि आप वो जो डे टू डे एक्टिविटी जो डेली आप काम कर रहे हो उससे आप खुश हो, आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में, एंड डेफिनेटली होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। करियर एंड जॉब एक्सपेक्टेशन, अभी यहाँ पे ये वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो एक इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो सिर्फ होटल में ही आपको काम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलते हैं इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में। इसके साथ साथ क्या क्या जॉब रोल्स हैं, वैसे जॉब रोल्स थाउजेंड्स में है, ये तो सिर्फ हमने ओवरव्यू लिए हैं। सो ऐसे थाउजेंड्स में जॉब रोल्स अवेलेबल है अक्रॉस ग्लोब। सो ऐसा नहीं है कि और आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रो करने वाली है, तो डेफिनेटली जो डिमांड है होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की वो भी काफ़ी बढ़ने वाली है। तो अगर आप चूज़ कर रहे हो अभी से, देन आफ्टर अ वाइल आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर ग्रोइंग इंडस्ट्री में आप भी पार्टिसिपेट हो जाओगे। सो वो टाइम तक आपके पास डिग्री होगी, डेफिनेटली आपका जो एक्सपीरियंस होगा आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स, आप इनिशियल लेवल पे कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह आपको मिल जाती है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी होगा। देन डेफिनेटली आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि अगर डिमांड होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप देख रहे हो वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे फर्स्ट तो होटल इंडस्ट्री है। होटल में जॉब तो शायद आपको पता होगा किस तरीके के जॉब्स होटल में होते हैं, ठीक है। होटल में ही नहीं, ये सारे इंडस्ट्री में, जैसे रिटेल इंडस्ट्री हो गया, QSR इन द सेंस क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो होती है, जैसे आपको पता है मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज। तो ये सारे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है वो काम करते हैं एज अ शेफ़, एज अ कस्टमर सर्विस, एज अ गेस्ट एक्सपीरियंस। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह भी यहाँ पे जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे ऑपरेशंस के लिए भी बहुत सारे ऐसे होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सो एयरलाइंस में भी ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स अवेलेबल है जहाँ पे आप जो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनको ही प्रेफरेंस दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशंस, गेस्ट सर्विस। टूरिज़्म से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पे होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट है और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है, क्योंकि टूरिज़्म ऐसा जो इंडस्ट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो बड़ा पोर्शन है वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से होती है। अगर हम जॉब रोल्स की बात करें तो ये जो सारे जॉब रोल्स हैं वो ये सारे इंडस्ट्री में अवेलेबल है। जैसे कि शेफ़ हो गया, वो शेफ़, ये सारे इंडस्ट्री में शेफ़ जो है उन शेफ़्स की डिमांड हमेशा होती है। कस्टमर सर्विस की बात करें, डेफिनेटली हर एक होटल, रिटेल स्टोर या फिर QSR, एयरलाइंस, टूरिज्म, हर जगह पे आपको कस्टमर सर्विस के लिए जो ऐसे कैंडिडेट है हु आर गुड इन कम्युनिकेशन, जिनका जो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, जो कस्टमर्स हैं उनका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। होटल मैनेजर्स जो है वो आपको इनिशियली ऑब्वियसली नहीं आपको प्रोवाइड होगा, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एंट्री लेवल पे काम करोगे। बट अगर आप एक अच्छे होटल से आप स्टार्ट कर चुके हो तो डेफिनेटली वहाँ पे जो ग्रोइंग ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो विदिन 2 to 3 ईयर्स आप होटल मैनेजर भी बन सकते हो अगर आपने एक अच्छा जो होटल है या फिर एक अच्छा कंपनी चूज़ किया है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट है वो भी हर एक इंडस्ट्री में है जहाँ पे ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट होती हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ों को हैंडल करना होता है साइमल्टेनियसली। आपको देखना होता है कि जो डे टू डे जो ऑपरेशन है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक तरीके से चल रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको इमीडिएटली आपको सॉल्व करनी है। तो इसी तरीके से जो ऑपरेशंस है पर्टिकुलर कंपनी का, तो वो भी जो लुकआउट करता है, फॉर दैट ऑल्सो देयर आर ह्यूज रिक्वायरमेंट्स। ट्रैवल प्लानर, अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो आपको पता है कि जो ट्रैवल प्लानर के पास जाते हो जो आपको ट्रैवल प्लान करके देता है किस तरीके से आपकी आइटनरी होगी, कहाँ पे आपको पहले जाना चाहिए, कहाँ पे बाद में जाना चाहिए। तो जो ट्रैवल प्लानर है वो भी काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी हाई डिमांड में रहने वाला है। सो फॉर दैट एज वेल जो होटल मैनेजमेंट के जो कैंडिडेट्स होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको सबसे पहले प्रेफरेंसेस दिया जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज उनको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज दे हैव टेकन द डिग्री इन दैट। गेस्ट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ देयर इन ऑल द इंडस्ट्रीज, मोस्ट प्रोबेबली इन टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री। वहाँ पे गेस्ट एक्सपीरियंस के जो कैंडिडेट्स हैं
उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को हायर किया जा सकता है आने वाले टाइम में। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाना चाहिए, होटल मैनेजमेंट को परस्यू करना चाहिए, देन डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम। आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और जो अगर आपने गोल सेट किया है तो डेफिनेटली उस गोल पे रहिए, उस पर फोकस रखिए। तो आपका जो करियर ऑप्शन है, डेफिनेटली बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो भी आपको बोलते होंगे कि नहीं, होटल इंडस्ट्री में या फिर होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है, आप सिर्फ वेटर बन सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आपके पोटेंशियल पे ऊपर है कि आप अपने आप पे कितना काम करते हो। अगर आप अपने आप पे अच्छी तरीके से अगर आप खुद पे टाइम दोगे, राइट, आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने इंग्लिश लर्निंग्स पे, अपने इंग्लिश स्पीकिंग पे, अलॉन्ग विद दैट आपको कस्टमर से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा आपको काम करना है, तो एक टाइम के बाद आपको वो जो सारे स्किल्स आपके अंदर आ जाते हैं, एंड यू विल बी द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्री एंड फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब रोल्स। सो वहाँ पे ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है कि सिर्फ यहीं तक पहुँच सकते हैं। सो द स्काई इज़ द लिमिट आफ्टर दैट, बट जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ बाई डूइंग द थिंग्स विच यू आर डूइंग राइट नाउ। सो गाइस, अभी तक शायद अगर आपका डिसाइड हो चुका है, राइट, कि होटल मैनेजमेंट ही करना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से ध्यान रखनी है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो करोगे, या फिर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आप गाइडेंस ले, अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे कोई है जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है, तो डेफिनेटली आप उनको जाके सबसे पहले मिलिए कि किस तरीके से उन्होंने किया है, वो कब क्या कर रहे हैं, क्या जॉब्स उनको करनी है। तो इससे आपको एक लाइव एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि इस तरीके का आपका भी जर्नी हो सकता है, राइट। सो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रिलेटिव्स वगैरह में कोई नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन टॉक टू वन ऑफ आवर काउंसलर्स हु विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ योर जर्नी विल बी गोइंग टू, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। सो दे विल डेफिनेटली गाइड यू। अगर हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एलिजिबिलिटी है वो आपको चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन सबको देना होता है सबसे पहले NCHM CET का, राइट। इफ़ यू आर टारगेटिंग लाइक टॉप IHMs, देन NCHM CET आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी है, और उसके पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो एलिजिबिलिटी में बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, आपके एज क्राइटेरिया है, आपके परसेंटेज क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ों का आपको एक बार ध्यान रखना है। सो उसके लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी वगैरह के वीडियो डाले हैं फॉर NCHM CET। अगर आपको नहीं पता है देन हमें कमेंट में बताइए, सो हम एक स्पेसिफिक वीडियो उसके लिए भी बना देंगे। आपने एलिजिबिलिटी चेक कर ली, राइट, आपने फॉर्म वगैरह फिल कर लिया है। जब फॉर्म वगैरह आउट होता है, जैसे इस साल का फॉर्म आउट हो चुका है, आपने फॉर्म अगर भरा है, नहीं भरा है तो भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका जो प्रिपरेशंस, राइट। प्रिपरेशंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। यू नीड एडमिशन इन IHMs, टॉप IHMs जैसे IHM पूसा हो गया, IHM मुंबई, IHM बैंगलोर। आपको टॉप IHMs में चाहिए, जहाँ पे आपको जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा मिलता है। आपके जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। जो आपके कैंपस प्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो टॉप IHM में एडमिशन्स लेने से आपको बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। बट उसके लिए क्या है, आपका जो कट ऑफ है, जो स्कोर है इन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और वो स्कोर आपको अच्छा करने के लिए प्रिपरेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रिपरेशंस अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं की है, सो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर आपके पास है कोई गाइड करने वाला, तो उनसे गाइडेंस लीजिए। अदरवाइज यू कैन कॉल अस, वी विल गाइड यू कि आप प्रिपरेशंस आपको किस तरीके से करनी चाहिए, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशंस करने के बाद अगर आपने अच्छी तरीके से डेडिकेटेडली प्रिपरेशंस की है, देन ऑब्वियसली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। एंड फिर अगर आप अच्छे स्कोर आप टारगेट करते हो 300 रैंकिंग, 500 और 1000, ये अगर रैंकिंग में अगर आपके स्कोर आते हैं, देन डेफिनेटली टॉप के IHMs में आपका एडमिशन ईजीली हो सकता है। बट दैट ऑल डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशंस। साइमल्टेनियसली जब आप प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे हो, अगर आपका रैंकिंग भी अच्छा आ गया है, समझो आपका एडमिशन भी हो गया है, बट एक चीज़ है जहाँ पे आपको हमेशा अभी से काम करने की ज़रूरत है, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको खुद पे अभी से काम करने की ज़रूरत है। आप वीडियोस देखिए अलग अलग कम्युनिकेशंस के, आप उसको ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को। आप जब बात करते हो किसी से तो उसी तरीके से बात कीजिए कि आपने जो सीखा है, आप वो कम्युनिकेशन स्किल्स को लोगों के साथ प्रैक्टिस कीजिए।
तभी आपका जो प्रैक्टिस करते करते आप उस चीज़ में आपको वो पकड़ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ओके इस तरीके से मुझे बात करनी है। तो ये आपका हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू प्रोसेस में। अलॉन्ग विद दैट जब आप जॉब वगैरह के लिए अगर बाहर भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफ़ी हेल्प करेगा। ये आपको बाकी कैंडिडेट से अलग करता है, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपको अपने इंग्लिश पे भी, अगर आपका इंग्लिश ठीक नहीं है, आपको लगता है कि आपको इंग्लिश पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, सो दिस इज़ द टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज है जस्ट जिसे आप सीख सकते हो, ठीक है। बस आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, इतनी हार्ड नहीं है। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड बाय द टाइम यू विल गेट एडमिशन इन एनी ऑफ द IHMs। आपको जो वो कम्युनिकेशन स्किल भी और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी बेटर हो सकता है। सो ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, या फिर उनको इंग्लिश रीडिंग में प्रॉब्लम है या फिर स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे जहाँ पे कौन से शॉर्टकट्स हैं जिसको आप करके इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हो, या फिर अपने कम्युनिकेशंस को और इम्प्रूव कर सकते हो जितना जल्दी हो सके उतना। सो गाइज आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आपको अगर किसी और पर्टिकुलर वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपका जो डिसाइड हो चुका है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर NCHM CET एंड यू वांट कोचिंग एंड ऑल, देन एंड गाइज इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक योरसेल्फ स्टार्ट प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन NCHM CET, देन वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच। जो बैच स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 8828581455, जहाँ पे आप हमारे काउंसलर से बात करके आप आपके खुद के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते, एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। आप हमारे होटल मैनेजमेंट मैन्युअल होटल मैनेजमेंट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो प्लीज़ चेकआउट आवर वेबसाइट जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, मेंटरशिप, स्ट्रेटेजी एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर नियर बाई टू एनी मुंबई सेंटर्स देन डू विजिट आवर सेंटर्स वसई, दादर, बोरीवली, जहाँ पे आप काउंसलर से 1-on-1 बात कर सकते हो। सो नंबर भी नीचे मेंशन है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।